जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा भगवान नाम महिमा। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, हे मनुष्यों, प्रदीप्त पाप अग्नि को देखकर भय न करो। गोविंद नाम रूप मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश हो जाएगा। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। दया में महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याणार्थ वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की ऐसी विधियां बतलाई हैं, जिनका यथाधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए निरअतिशय आनंद परमात्मा सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु इस समय कलयुग है, जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है। मनुष्यों की आयु प्रतिदिन घटती जा रही है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोगों की प्रबल लालसा ने प्रायः सभी को विवश और उन्मत्त बना रखा है। कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई है। परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाली विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धारा प्रवाह में जगत बह रहा है। देश और उन्नति के नाम पर धर्म, अहिंसा, सत्य और मनुष्यत्व तक का विसर्जन किया जा रहा है। सारे जगत में कुवासना में कुप्रवृत्तियों का तांडव नृत्य हो रहा है। शास्त्रों के कथन अनुसार युग प्रभाव से या हमारे दुर्भाग्य दोष से धर्म का एक पद भी इस समय केवल नाम मात्र को हो रहा है। हम सुख चाहते हैं, अटल, अखंड, आत्यांतिक सुख, परंतु सुख की मूल भित्ति धर्म का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में सुख के स्वप्न से भी जगत को केवल निराश ही रहना पड़ता है। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भगवत भक्तों ने पहले से ही जान लिया था। इसी से उन्होंने दया परवश हो हमारे लिए एक ऐसा उपाय बतलाया जो इच्छा करने पर सहज ही में काम में लाया जा सकता है, परंतु जिसका वह महान फल होता है जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ, तप और दान से भी नहीं होता था। वह है श्री हरिनाम का जप, कीर्तन और स्मरण। वेदांत दर्शन के निर्माता भगवान व्यास देव रचित भागवत में ज्ञानी श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज शीघ्र ही मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार बैठे हुए राजा परीक्षित से पुकार कर कहते हैं, कलिर्दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत। हे राजन, इस दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण यह है कि केवल श्री कृष्ण के नाम कीर्तन से ही मनुष्य सारी आसक्तियों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में परिचर्या से जो पद प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल श्री हरिनाम कीर्तन से प्राप्त होता है। इसलिए 400 वर्ष पूर्व बंगाल के नवदीप नामक स्थान में प्रेमावतार श्री श्री चैतन्य देव ने अवतीर्ण होकर मुक्त कंठ से इसी बात की घोषणा की थी कि भय न करो। सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का परम उत्तम साधन श्री हरिनाम है। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ नाम में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि स्वयं लोगों के घरों पर जाकर अपने परम भागवत साथियों को भेज कर येन केन प्रकारेण लोगों को हरिनाम में लगाया। जगहाई मघाई सरीखे प्रसिद्ध पात की हरिनाम परायण हो गए। लोगों को इस सन्मार्ग में लगाने के कार्य में उन्होंने गालियां सुनी, बल्कि श्री नित्यानंद और श्री हरिदास आदि भक्तवरों ने तो भीषण प्रहार सहन करके पात्र अपात्र का विचार छोड़कर सभी लोगों में हरिनाम का वितरण किया। इसी प्रकार भक्त श्रेष्ठ कबीर जी, नानक जी, तुकाराम जी, रामदास, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, मीरा जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, नंददास जी, चरणदास जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, सहजोबाई जी, दयाबाई जी, सखुबाई जी आदि भागवतों ने भी हरिनाम को ही जीवों के कल्याण का प्रधान उपाय समझा। हरि नाम को ही जीवों के कल्याण का प्रधान उपाय समझा।
और अपनी दिव्य वाणी से इसी का प्रचार किया। जिस नाम का इतना प्रभाव, महत्व और विस्तार है, उस पर मुझ जैसा रस अनभिज्ञ मनुष्य क्या लिख सकता है। मेरा तो यह केवल एक तरह का दुस्साहस है जो संतों की कृपा और प्रेमियों के प्रेम के भरोसे पर किया जा रहा है। मैं भगवान नाम की महिमा क्या लिखूं? मैं तो नाम का जिलाया ही जी रहा हूं। शास्त्रों में नाम महिमा के इतने अधिक प्रसंग हैं कि उनकी गणना करना भी कठिन कार्य है। इतना होते हुए भी जगत के सब लोग नाम पर विश्वास क्यों नहीं करते? नाम का साधन तो कठिन नहीं प्रतीत होता। पूजा, होम, यज्ञ आदि में जितना अधिक प्रयास और सामग्रियों का संग्रह करना पड़ता है, नाम में वह सब कुछ नहीं करना पड़ता। तो भी सब लोग नाम परायण क्यों नहीं होते? इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है, वास्तव में इतना सहज नहीं है। बड़े पुण्य बल से भगवान के नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, परंतु निश्चिंत मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। वे समझते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्मों से ही पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियां शुद्ध और सात्विक नहीं बनती, तब भगवान के नाम से क्या होगा। वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान में कोई शास्त्रों के बाह्य अवलोकन से केवल शास्त्रार्थ पटु होकर नाम का आदर नहीं करते। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त पुरुष तो प्रायः आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका में पड़कर ऐसी बातों को केवल गप ही समझते हैं। कुछ लोग सुधार का दम भरने वाले लोग, संसार का सुधार केवल हमारे बल पर होगा, ईश्वर वस्तु ही क्या है, उसकी आवश्यकता तो घर बार रहित सन्यासियों को है, हमें उससे क्या मतलब, अच्छा काम करेंगे अच्छा फल अपने आप ही होगा। ऐसी भावना से भगवान के नाम का तिरस्कार कर देते हैं। भगवान नाम का स्मरण प्रायः विपत्ति काल में ही हुआ करता है, जब मनुष्य सब उपायों से हार जाता है। भगवान के नाम का स्मरण प्रायः विपत्ति काल में ही हुआ करता है, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं। कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से भी कोई आश्वासन नहीं मिलता। जगत के लोग मुख से नहीं बोलना चाहते। निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा उठता है। दुखों की विषमयी ज्वाला से हृदय दग्ध होने लगता है। मित्र, स्नेही, सुहृद और घर वालों का एकांत अभाव हो जाता है। तब प्राण रो उठते हैं। हृदय खोजता है किसी ऐसी शीतल सुरम्य वस्तु को जिसे पाकर उसे कुछ शीतलता, कुछ शांति प्राप्त हो सके। ऐसे दुस्समय में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही उस अनजाने और अनदेखे हुए प्रीतम की गोद का आश्रय ढूंढते हैं। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्र अभिमानी, शास्त्रार्थ में तर्क युक्तियों से ईश्वर का खंडन करने वाले, धन और पद के मद में ईश्वर को तुच्छ समझने वाले, विषयों की प्रमाद मदिरा के अविरत पान से उन्मत्त होकर विचरने वाले मनुष्यों के मुख से भी सहसा ऐसे उद्गार निकल पड़ते हैं कि हे राम, हे ईश्वर, तू ही बचा, तेरे बिना अब और कोई सहारा नहीं है। ऐसे ही विपद संकुल समय में जीभ स्वच्छंदता से भगवान नाम का उच्चारण करने लगती है, और ऐसे ही शोक मोहपूर्ण समय में मन और प्राण भी उसका स्मरण करने लग जाते हैं। इसी लोभ से माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। उसने कहा था, हे कृष्ण, तेरा स्मरण विपत्ति में ही होता है, इसलिए मुझे बार बार विपत्ति के जाल में डालता रहे। तात्पर्य यह है कि भगवान नाम का स्मरण प्रायः दुख काल में होता है। दुखी, अनाश्रित और दीनजन ही प्रायः भगवान का नाम लिया करते हैं। इसलिए कुछ लोग जो विषयों के बाहुल्य से मोहवश अपने को बड़ा बुद्धिमान, धनवान, जनवान और सुखी मानते हैं, भगवान नाम को लेकर अपनी समझ से दीन दुखी
और अनाश्रितों की श्रेणी में सम्मिलित होना नहीं चाहते। कुछ ज्ञान अभिमानी लोग ज्ञान के अभिमान में हरि नाम को गौण या मंद साधन समझकर त्याग देते हैं। जनता अधिकतर संसार में बड़े लोग कहलाने वालों के पीछे ही चला करती है। यही सब कारण है कि सब लोग हरि नाम के परायण नहीं होते। जय श्री राधे।